आज की वीडियो में मैं आपको वैशाख माह की चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती थी। बेटा लकड़ियाँ लाता और दोनों माँ बेटे उन लकड़ियों को बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोज़ाना उन लकड़ियों में से 2 लकड़ियाँ अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचती और सामान लाती। उसके बाद चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू चौथ माता को अर्पित करती, एक गणेश जी को, एक गाय को, एक खुद खाती और एक बेटे को खिलाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। पड़ोसन ने भी चूरमा बना रखा था, तो उसने पूछा, आज क्या है जो आपने चूरमा बनाया है? पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है। क्या तुझे आज खाने को नहीं दिया? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लाता है, उसमें से तेरी माँ तुझसे छुपकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया और बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लाता हूँ और तू चूरमा बना बना कर खाती है, इसलिए या तो तू मुझे छोड़ दे या फिर चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, इसलिए तुझे भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर बेटा नाराज़ होकर घर से जाने लगा। तो माँ बोली कि तू जा रहा है तो चौथ माता की आंखें अपने साथ ले जा। तुझ पर कोई भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर आंखें पूर देना या सामने रख देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा, यह बात तो झूठी है, लेकिन मेरे रखने में क्या जाता है, इन्हें रख लेता हूँ। वह घर से चला जाता है। थोड़ी दूर ही जाने पर उसे खून से भरी नदी दिखती है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तब बेटा आंखें पूर कर बोलता है कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूखकर रास्ता हो जाएगा तो मैं तुझे सच्ची समझूंगा। इतने में ही नदी सूखकर रास्ता बन गया। जब आगे चला तो जंगल में जाते हुए रात हो गई। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगी। तब बेटा आंखें पूर कर बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही उसे रास्ता मिल गया। इसके बाद वह एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बुढ़िया माई के घर में गया तो देखा कि बुढ़िया माई पूड़ा तो बना रही थी और साथ में रोती भी जा रही थी। जब उसने पूछा कि माई तू क्यों रो रही है? बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटा है, वह भी राजा की बलि चढ़ने के लिए जा रहा है। यह पूड़ा मैं उसी के लिए बना रही हूँ। यह सुनकर वह बोला कि माई यह पूड़ा मुझे पेट भर खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले में चला जाऊँगा। माई ने उसे पूड़े खिला दिए। रात को सोते समय वह बोला कि राजा का बुलावा आए तो मुझे उठा देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये पूत को बलि के लिए कैसे जगाऊं, लेकिन इतने में ही वह खुद ही उठ गया और जाने लगा। जाते समय बुढ़िया माई को बोला कि मेरी पोटली और लाठी संभाल कर रखना। बुढ़िया माई ने दुखी मन से सोचा कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया तो यह क्या आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और आवे में चिन दिया। तब उसने आंखें पूर कर बोला कि हे चौथ माता, 2 संकट तो आपने टाल दिए, अब यह संकट भी टालिए। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवे के पास बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवे पर कंकर मारा तो उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा को जाकर बोला कि राजा, तेरा आवा पक गया। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आवा पकता था, इस बार 3 दिन में ही कैसे पक गया। वहाँ जाकर देखा तो मिट्टी के कलश सोने चांदी के हो गए। कलश को हटाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर कोई मनुष्य है। राजा के आदमी बोले कि इसमें से तो कभी कोई आवाज़ नहीं आती, आज कौन भूत या दैत्य इसमें से बोलने लगा है। अंदर से फिर आवाज़ आई कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसको तुम लोगों ने बैठाया था। राजा के आदमियों ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ हरे हरे जवारे उग रहे थे और वह आंखें पूर कर बैठा था। राजा के आदमियों ने राजा को सारी बात बताई तो राजा आया और राजा ने पूछा कि तू कौन है और कैसे बच गया।
तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, इसलिए मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। तब राजा ने कहा कि एक घोड़े पर तू चढ़ जा और एक घोड़े पर मैं चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ पैर में लोहे की सांकली बांध देंगे। अगर सांकली खुलकर मेरे बन जाएगी तो चौथ माता सच्ची है। दोनों घोड़े पर चढ़ गए। तब वह आंखें पूर कर बोला कि हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में ही सांकली खुलकर राजा के बंध गई। तब राजा ने सोचा कि चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। वह वहीं पर रहने लगा। बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मेरे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। रानी ने पूछा कि क्या आपका गांव भी है? तब वह बोला कि मेरी एक माँ भी है। अब हम हमारे देश चलेंगे। राजा ने उनको बहुत सारा धन देकर विदा किया। उधर बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी नहीं जाती थी, इसलिए वह गोबर चुनकर और छाने बेचकर अपनी रोटी का इंतजाम करती थी। पड़ोसन ने उसके बेटे बहू को आता हुआ देखकर बुढ़िया माई से कहा कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और बहुत सारा धन लाए हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे कर्म में कहाँ बेटे बहू लिखे हुए हैं। एक बेटा था जिसको भी तूने सिखा पढ़ाकर निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना और वह ऊंचाई पर चढ़कर देखने लगी। अरे, यह तो सचमुच ही मेरे बेटे बहू आ रहे हैं। बेटे बहू सास के पैरों में गिर गए और बोले कि हम तो चौथ माता के प्रभाव से ही वापस आए हैं। सारी नगरी में कहलवा दिया कि बेटे की माँ, पुरुष की पत्नी, सब कोई चौथ का व्रत करे। 13 चौथ करे, नहीं तो 4 चौथ करे, या 4 भी ना हो तो 2 तो सब कोई करे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई की बेटे का संकट काटा, वैसा सबका काटना, कहने वाले का, सुनने वाले का और हुंकार भरने वाले का, और अपने सारे परिवार का संकट काटना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप विनायक जी की कहानी सुन सकते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।